बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 7.1 का। तो ये सवाल में कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्रायंगल क्या होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, ये 90 का एंगल है। ए बी और सी 3 पॉइंट्स है। ये 90 का एंगल जब बनेगा ए बी सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल की हमने पता है ना प्रॉपर्टी क्या होती है। उसमें हमारे पास लगता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एज वी नो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये लाइन बेशक ना लगाएं। ए सी क्या है, ए सी ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए और सी तो x2 माइनस x1, ये मैंने बताया था ना आपको कि ए सी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट होता है इनके डिस्टेंस के लिए, लेकिन जब हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये कट जाएगा। तो ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि x में से x की वैल्यू और y2 माइनस y1 y2 माइनस 2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या होगा, यही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, यानी कि इसके x में से स्क्वायर रूट 3, इसके x में से इसके x की वैल्यू माइनस करें। y2 इसके y में से y इसके y की 1 माइनस 2 का स्क्वायर। ये ए बी आ गया। और ए सी क्या है, ओ सॉरी बी सी। तो बी सी है आपके पास 0। इसको ना मैं आपको इस तरह कर देता हूँ, एक चीज़ ज़रा आसान कर देता हूँ, बेशक आप अलग निकाल लें। बी सी का ना मैं आपको अलग कर देता हूँ, बी सी इज इक्वल टू बल्कि तीनों को ये अलग कर देता हूँ, पहले बी सी का कर दूँ। x2 के बी सी में ये 0 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस y1 क्या 1 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर होगा ना तो ये आ जाएगा, वो स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 होता है माइनस स्क्वायर रूट 3, -2 -1 -3 का स्क्वायर। तो माइनस स्क्वायर रूट 3 ये कट गया और ये माइनस भी ख़त्म हो गया, 3 आ गया, प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, ये आ गया 12। ठीक है, तो बी सी क्या आ गया, ये 12। इधर आप बेशक 12 लिख लें, ठीक है। इसी तरह इसका भी आप निकाल लें, ए सी का क्या आ जाएगा, इसका मैं आप कर ही देता हूँ आपको। ज़ीरो माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 0 माइनस ज़ीरो ज़ीरो, -2 -4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 16। इसी तरह ए बी क्या आ जाएगा, ए बी का इधर कर लेते हैं। ये फार्मूला मैंने ए सी जब लिखा ना तब मैंने ये नहीं लिखा, तो अब ये फार्मूला भी लिख लिएगा एक दफ़ा। ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का इसके वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 माइनस ज़ीरो कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 2 क्या होता है, -1। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 आ गया। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ए सी का स्क्वायर क्या आया है 16, ए बी का स्क्वायर क्या आया है 4, और बी सी का स्क्वायर क्या आया है 12। 16 इज इक्वल टू 16। फिर आगे आपने ये लिख देना है, हेंस these are vertices of right triangle, vertices समझ आ गई ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वो लॉ वैलिड हो गया। तो ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये कह रहा है। असल में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। मैं ना वैसे ही एक रफ सा बना देता हूँ। लेट्स सपोज इसकी ये साइड 10 है और ये साइड 7 है और ये भी 7 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, इसके ये जो दो एंगल होते हैं ना, ये दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो लेट्स सपोज इसके ये एंगल होंगे 45, नहीं 45 नहीं करते, 40 कर देते हैं। ये 40, ये भी 40 का, बस एग्जांपल के तौर पर। तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसके दो साइडें बराबर होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, दो साइडें बराबर होंगी तो दो एंगल भी बराबर होंगे। एंगल का कुछ नहीं करना हमें, बस साइडों का ये होना चाहिए, तो दो साइडें बराबर होंगी। अब हम ये तीन साइड्स दी हुई हैं, मतलब तीन साइड्स निकाल लेंगे और फिर देख लेते हैं कि दो बराबर आती हैं कि नहीं। तो फिर असल में तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं ना, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। फिर एक होता है आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, और एक होता है स्केलिन ट्रायंगल, उसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। तो साइड निकालना तो ट्रायंगल की क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू पहली वाली एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है।
ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। -2 -3 -5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर, 25 16 यह आपकी आ गई ये भी एक साइड। एक और साइड निकाल लेते हैं हम, BC कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। C इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब ये ना कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इधर x2 लिखा हुआ है, तो बस x में से x की वैल्यू माइनस करनी होती है, चाहे इसको x1 कह दें, इसको x1 कह दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 -2 प्लस 2 -3 2 -2 2 + 2 माइनस प्लस होता है ना, इसकी वीडियो अपलोडेड है। 2 -2 + 3 2 + 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 + 25 इज इक्वल टू 41। तो बस ये भी 41 आ गया, ये भी आ गया। तीसरी साइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस यहाँ पे हमारे दो साइडें बराबर आ गई हैं, तो ये बराबर है। तो आपने बस ये लिख देना, सिंस AB इज इक्वल टू BC। आगे क्या लिख देंगे? हेंस दीस आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Hence, these are vertices of isosceles triangle। राइटिंग में जी बस कंप्लीट, ठीक है। ये आप यही लाइन लिखेंगे। और ये है कि अगर आपके पास टाइम हो ना, तो आप बेशक तीसरी साइड भी निकाल दें, AB BC और AC वाली भी, तो वो डिफरेंट आएगी। सवाल ऐसे में इन्होंने बनाई ऐसे होते हैं कि हाँ, एक और चीज़ हो सकती थी, अगर ये देखें √41 आया, ये कुछ और आ जाता, तो फिर आप तीसरी साइड भी निकालते और उसको देखते, तो वो या तो इसके साथ बराबर आ जाती या इसके बराबर आ जाती, तो फिर आइसोसेलेस हो जाता।